नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं हरकेश नगर वार्ड 92S में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र नागर जी, जो कि आज मंडल अध्यक्ष हैं। इनसे हम सीधी बात करेंगे। आज इनके कार्यालय पे, निवास पे आज मौजूद हैं हम। स्वागत है सर आपका। सर, आने वाला जो नव वर्ष 2022 पे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आप भी अपने सभी हरकेश नगर वार्ड निवासियों को, सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। सबका भविष्य और कामकाज खूब तरक्की करें, अच्छी तरीके से खूब अपना आगे बढ़ें। आपका सर राजनीतिक जो सफ़र, जो दौर शुरू हुआ आपका भारतीय जनता पार्टी में, कब से और कैसे आना हुआ आपका? मैं 2008 में जुड़ा था जी यहाँ से। ओके। और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर के मैं जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा काम करने का इनका तरीका, तो वो मेरे को बहुत पसंद आया, जिस वजह से मैं 2008 से राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ। अच्छा, मंडल अध्यक्ष से पहले आप किन किन पदों पर रह चुके हैं आप सर? मैं सबसे पहले समिति अध्यक्ष बना था अपने वार्ड का। जो मेरा बूथ है जिसमें मैं, वहाँ पे मेरे को समिति अध्यक्ष का पद दिया था पार्टी ने। उसके बाद मैं काम करता रहा, फिर मेरे को खंड प्रमुख बनाया। फिर उसके बाद मेरे को पार्टी ने मंडल में उपाध्यक्ष बनाया, और आज मेरे को पार्टी ने मेरी मेहनत को देखते हुए मंडल अध्यक्ष बना रखा। अच्छा, हरकेश नगर मंडल आपका, यहाँ के जो भी वर्तमान पार्षद है सर विनोद महेंद्र जी, उनके भी लगभग उनके भी आज 5 साल बीतने जा रहे हैं सर जी। काम को लेके बात कर लेते हैं। वार्ड में क्या क्या कार्य हुए हैं? हमने अपने पार्षद के रहते हुए अपने वार्ड में बहुत काम करे हैं। हमारे हरकेश नगर के अंदर 2 पार्क हैं छोटे छोटे, जहाँ पे कूड़े का पूरा ढेर हुआ करता था। कम से कम 50 गाड़ी वहाँ से कबाड़ा उठा करके, लोग इतने परेशान थे वहाँ पर। जो पड़ोसी हैं उनसे जाके आप पता करोगे ना, तो वो कहेंगे कि पहले तो हम नर्क में रह रहे थे, अब जाके स्वर्ग मिला उनको। इतनी बढ़िया चीज़ बना दी गई है उसको, आप जाके देखना। पेड़ लगा दिए हैं, बाउंड्री करा के, गेट लगा के, उसमें जिम लगा दिया है, ताकि वहाँ के आस पड़ोस के लोग उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें उस जगह का। और MCD के अंदर हमारा एक स्कूल भी है, हमारे गाँव के अंदर हरकेश नगर में। उसमें 1-2 बिल्डिंगें पहले बनी हुई थी, तो उसमें बच्चे, हमने प्रिंसिपल से बात की थी, और बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने 1 बिल्डिंग और बनाई है अपने कार्यकाल में, अपने निगम पार्षद के कार्यकाल में, जो बन के तैयार हो गई है। उसका उद्घाटन होने वाला है बस। अच्छा, वार्ड में सर जो कुछ कैंप भी लगते हैं, कैंप एरिया भी है, क्या हालात हैं कि कैंपों के? सर, कैंप का एरिया लगभग हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत है नहीं, पर कैंपों में क्या होता है कि हमारे हाथ में कुछ काम नहीं होता। कैंप के काम जितने भी आते हैं वो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। हमारे काम केवल साफ़ सफाई के हैं, वो हमारी निरंतर चलती रहती है। साफ ठीक है, साफ सफाई ठीक है, साफ़ सफाई ओके है बिल्कुल। तो सर, आने वाला समय आ रहा, 22 में चुनाव है इस बार। 15 साल दिल्ली में भाजपा है। आने वाला जो समय आ रहा है, क्या लगता है इस बार आपको? बिल्कुल आएंगे जी, काम किया है लोगों पे आओगे आप इस बार? हमने अपने वार्ड के अंदर काम किया है जी। लोगों का मान सम्मान, हमारे कोई ऑफिस पे आए, उसके काम जो हमारे हाथ के होते हैं उन्हें करके भेजते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ना हम किसी से ये पूछते हैं कि हमारे ऑफिस पे आए हो, आप किस पार्टी से हो, मुंह देख के टीका नहीं करते हैं हम लोग। हमारा काम सेवा करने का, हम सेवा करते हैं सर। मगर समय समय पर जैसे कर्मचारी स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तनख्वाह नहीं मिल पाती उनको 2-2, 3-3 महीने, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? ये दिल्ली सरकार है जी। दिल्ली सरकार ने MCD का कई सालों से फंड रोक रखा है, जिसके लिए हमने कई बार प्रदर्शन भी किया। और वो लोग पता नहीं किस टाइप की राजनीति करते हैं, हमारे समझ से बाहर है। हम लोग भी तो सेवा कर रहे हैं। अगर दिल्ली में सरकार है, वो लोग भी सेवा करने के लिए आए हैं, कोई मालिक नहीं बन गया कोई यहाँ का, और हम भी सेवा ही कर रहे हैं। लेकिन वो लोग किस टाइप की राजनीति करते हैं, पैसा रोक लेते हैं। पैसा रोक लेंगे तो फिर आदमी काम कहाँ से करेंगे? जाहिर सी बात है, वो स्ट्राइक पे जाएंगे। ये किस टाइप की राजनीति केजरीवाल सरकार कर रही है, ये समझ से बाहर है। सर, दिल्ली में जगह जगह ठेके खोल रहे हैं सर, इसकी तो पूछो ही मत ना। हमने अभी कल ही चक्का जाम किया है दिल्ली के अंदर, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इसके खिलाफ मतलब इतने परेशान हैं, महिलाएं इतनी शोर मचा रही हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या किस टाइप का काम खोला है। इससे क्या लगता था आने वाला जो हमारे युवा हैं, कहीं ना कहीं गलत रास्ते या बिल्कुल क्राइम भी बढ़ेगा। जो युवा जिनको पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ लिख करके अपने काम धंधे के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए ठेके खोले जा रहे हैं उनके गांव के नज़दीक में, उनके जड़ में कि गांव से निकलो और ठेका आपके सामने।
महिलाओं के लिए ठेके अलग बनाए जा रहे हैं। अगर कोई महिला, जो महिला अपने घर से शर्म के मारे नहीं निकलती थी, आज उनके लिए अलग ठेके खोले जा रहे हैं ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। आप सीधे जाओ और दारू लो, ये क्या है भाई? ओके, ये क्या है? लेडीज़ों के लिए भी तुम दारू के ठेके खोल रहे हो। आप क्या चाहते हो? दिल्ली को क्या बनाना चाहते हो? एक तरफ तो आप पंजाब को नशा मुक्त बनाने की बात करते हो, दूसरी तरफ आप दिल्ली के अंदर रह करके दिल्ली को नशा में ढाले जा रहे हो, उसको युवाओं को ढाल रहे हो, महिलाओं को ढाल रहे हो। वहाँ महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात कर रहे हो, यहाँ महिलाओं से पैसे ठेके पर लगवा रहे हो कि वहाँ से पैसे लो और यहाँ से ठेके पर जाके दारू लेके आओ। ये कौन सी सुविधा? प्रभाव कहीं ना कहीं नेगेटिव पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव जाएगा। अच्छा, मोदी जी की जो सारी योजना है अभी, जैसे श्रम कार्ड को लेके, क्या इस चीज़ को लेके आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप? हमने अपने 2 जगह, वैसे तो ये जो श्रम कार्ड जो बन रहे हैं ये आज की डेट में कोई अपने मोबाइल से भी बना लो, ओके ओके, बन जाता है, लेकिन हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हर किसी को दिक्कतें भी आती हैं, किसी के पास पैसे भी नहीं है। हमने 2 जगह अपने आदमी बैठा, अपने लड़के बैठा रखें, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे ऑफिस पर आइए, ई श्रम कार्ड के लिए अपनी आधार कार्ड की कॉपी लाएं, बैंक की स्टेटमेंट लाएं और एक फ़ोटो, और ई श्रम कार्ड बनवा के ले जाएं। अच्छा, दक्षिण दिल्ली लोकसभा सांसद हैं सर रमेश बिधूड़ी जी, उनका कैसा काम है क्षेत्र में? रमेश बिधूड़ी जी हमारे सांसद, इससे पहले और भी सांसद रहे थे जी हमारे यहाँ पे। हमने केवल उनको फ़ोटो में देखा था। मैं अपनी पहले की बात बता दूं, जब मैं शायद वोटर भी नहीं था, उस समय की बता रहा हूँ। वो आते थे सिर्फ जिस दिन चुनाव होता था उस दिन, एक दिन हम उनको देखते कि भाई हाँ ये हमारे यहाँ के सांसद पहले रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के थे, सज्जन कुमार जी। उसके बाद हमने उन लोगों को कभी नहीं देखते थे, उनका क्या काम होता और क्या नहीं हमें तो पता ही नहीं था उस समय, हम थोड़े बच्चे थे जी बिल्कुल। लेकिन जब हमें थोड़ी सी समझदारी हुई, सांसद हमारे यहाँ रमेश बिधूड़ी जी बने, इन्होंने बताया कि तुम्हारे यहाँ पे तो इतनी चीज़ें हैं कि तुम चाहो तो उसको स्वर्ग बना लो। राइट। इन्होंने फिर हमारे को गिफ्ट दिए जी फुट ओवर ब्रिज, जिसके पीछे कांग्रेस सरकार बहुत सालों से राजनीति करती रही कि भाई हम बनाएंगे, नारियल फोड़ गए, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने पहली बार में इन्होंने कहा कि अगर मैं को वोट देकर आपने जिता के भेजा तो दूसरी बार इसी फुट ओवर ब्रिज के ऊपर चढ़ करके आऊँगा, तभी आपसे वोट मांगूंगा। उन्होंने उससे पहले वो तैयार करके हमें दिया। एक इतना बड़ा जीवन दान हमारे गांव के लिए दिया, हरकेश नगर वार्ड के लिए, संजय कॉलोनी और हरकेश नगर गाँव, इन दोनों के टच में है। बहुत लंबा चौड़ा एरिया है पार्क का, जो पहले पूरा जंगल हुआ करता था। इसमें पहले मतलब मर्डर भी हो जाते थे, इतना जंगल था। इन्होंने इसको स्वर्ग बना दिया जी। आज की डेट में आप किसी टाइम भी चले जाओ, पार्क में कम से कम 1500 आदमी आपको एनी टाइम वहाँ बैठे मिलेंगे, दोपहरी में भी, सुबह मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना। स्वर्ग दे दिया उन्होंने हमें, जिससे कि अब हमारे गांव में थोड़ी पतली गलियां हैं, तो लोग बाग क्या करते हैं, अब दोपहर सर्दी है तो दोपहर में जाके वहाँ पार्क में आराम से बैठ जाते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ दी है हमें, इसके तो कोई, इसके लिए तो शब्द ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपकी क्या एक्टिविटी चल रही है वीरेंद्र जी? मैं जी पार्टी में हूँ, मंडल 10 की पद है। पार्ट टाइम में मैं प्रॉपर्टी का काम कर लेता हूँ जी, और बाकी समाज सेवा में लगा हूँ। पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है तो दोनों चीज़ें मेरी चलती रहती हैं। क्या काम कर रहे हो सर आप समाज के लिए, जैसे कि कोरोना भी था 2 साल का? 2 साल के कोरोना में हमने काफ़ी लोगों की हेल्प करी है। किसी की हमें, मेरे को पर्सनली किसी की पता लगी कि भाई जैसे कोई मेरे पड़ोस में ही सही कोई किराएदार है, और मुझे उसका पता लगा उसको बेचारे के पास पैसे नहीं है और वो भूखा बैठा है, तो मैंने उनकी हेल्प करी है। मैंने उनको राशन दिया है, उनके घर में राशन भरवाया है। ये मेरा पर्सनल। और बाकी हमने जगह जगह हम कैंप लगाते थे कोरोना के दौरान पे, 200-400 घरों को, कभी कच्चा राशन, किसी को पक्का राशन। हमने इतना बांटा है, हमारे पास बाकायदा लिस्ट है। हमने कम से कम, मैं बता दूं, 1500 से 2000 परिवारों को कच्चा राशन दिया है हमने। ओके। अच्छा सर, जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि नया वॉरियन ओमिक्रॉन आ रहा सर, जिसमें कहीं ना कहीं दिल्ली में केसेस कहीं ना कहीं बढ़ रहे थे, 4000 का आंकड़ा बढ़ गया। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले जो समय आ रहा है, इस चीज़ को आप लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं जागरूकता होने के लिए? मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर कहूँगा जी कि ये बीमारी है, हमारे खुद के हाथ में है। इससे हमें खुद बच के रहना, हमें सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना, क्योंकि दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो तो चुनाव में मस्त हैं। वो तो पंजाब में लगे हुए हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है। दिल्ली में
एक एक दिन में कई गुना केस बढ़ते आ रहे हैं। उन्हें इस चीज़ से मतलब ही नहीं है कि हमें दिल्ली में आकर के मैं अपने इसको देखूं, जहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं। और इसीलिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपनी जनता, दिल्ली की जनता से, कि अपना ध्यान खुद रखें, बिल्कुल। उनके भरोसे ना रहें बिल्कुल भी। तो ये हमारी सीधी बात वीरेंद्र नागर जी से, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।